नमस्कार। नित्या क्लासेज अकलेरा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम शब्दों से तद्भव शब्द कैसे बनते हैं और किस तत्सम शब्द से कौन सा तद्भव शब्द बनता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है आम्र, यहाँ लिखा हुआ है आम्र, तो आम्र से क्या बनता है। जैसे आम्र से बनता है आम, आम्र जो शब्द है तो आम्र शब्द से बनता है आम, आम्र जो शब्द है जैसे आम्र जो शब्द है, आम्र शब्द से बनता है आम। आश्चर्य जो शब्द है, आश्चर्य से बनता है अचरज। आम से बनता है, आम्र से बनता है आम। आश्चर्य जो शब्द है, आश्चर्य से बनता है अचरज। अक्षी जो शब्द है, अक्षी से बनता है आंख। अमूल्य से बनता है अमोल। अग्नि शब्द से बनता है आग। जैसे हम प्रश्न उत्तरी वाली जो अभी प्रश्न उत्तर सोल्व करेंगे, तत्सम तद्भव में कैसे अंतर होता है, कैसे बनते हैं, तो उसमें एक प्रश्न आएगा ये वाला कि जो आग शब्द का जो है तत्सम शब्द क्या है, तो आग का तत्सम हो जाएगा अग्नि, अमोल का तत्सम हो जाएगा अमूल्य, आंख का तत्सम हो जाएगा अक्षी, अचरज का तत्सम हो जाएगा आश्चर्य, आम का तत्सम हो जाएगा आम्र। और आगे देखते हैं, अभी तो बहुत सारे शब्द हैं। जैसे अंधकार शब्द है, अंधकार शब्द है, अंधकार से बनता है अंधेरा। अगम्य से बनता है अगम। अकस्मात से बनता है अचानक। आलस्य से बनता है अलस। ये तद्भव शब्द हैं और ये तत्सम शब्द हैं। अश्रु से बनता है आंसू, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। अश्रु से बनता है आंसू। और इसके आगे और देखते हैं और कैसे क्या बनते हैं। जैसे हम ले अक्षर, अक्षर से, अक्षर का जो तद्भव रूप है वो बनता है अक्षर। अंगरखा, अंगरखा, अंगरखा का जो अंगरखा जो तत्सम शब्द है इससे बनता है अंगरक्षक। मतलब अंगरखा का बनता है अंगरक्षक। और आश्रय जो शब्द है उसका बन जाएगा आसरा। आशीष जो शब्द है उसका बन जाएगा आशीष। अशीति जो शब्द है उसका बनता है 80। और आगे देखते हैं, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जिनसे जो है तत्सम शब्दों से तद्भव शब्द कैसे बनते हैं। जैसे औष्ठ शब्द को लेते हैं, जैसे औष्ठ शब्द को लेते हैं तो औष्ठ से बनता है होठ। अमृत से, अमृत जो शब्द है जो तत्सम शब्द है उसका बनता है अमीय। अंधा जो तत्सम शब्द है, अंध का बनता है अंधा। अर्ध तत्सम शब्द का बनता है आधा। अन्न का, अन्न जो तत्सम शब्द है, अन्न तत्सम शब्द का बनता है अनाज। इसके बाद और देखते हैं और किन तत्सम शब्दों से क्या क्या बनते हैं। जैसे अक्षवाट को देखा जाए तो अक्षवाट जो शब्द है, अक्षवाट जो शब्द है इस तत्सम शब्द से जो है अखाड़ा बनता है। अंगुष्ठ तत्सम जो शब्द है, अंगुष्ठ से जो है तद्भव रूप बनता है अंगूठा। फिर अक्षोट, अक्षोट से जो है तद्भव रूप बनता है अखरोट। अट्टालिका, अट्टालिका से जो है तद्भव रूप बनता है अटारी। अष्टादश, अष्टादश का तद्भव रूप बनता है 18। अगणित, अगणित का जो है अनगिनत बनता है। आगे बढ़ते हैं, अभी तो बहुत सारे ऐसे तत्सम शब्द हैं जिनसे तद्भव कैसे बनाए जाते हैं और क्या क्या बनता है। जैसे अद्य शब्द को देखें, जैसे हम अद्य शब्द को देखें, अद्य शब्द को देखें तो अद्य शब्द से बनता है आज। अम्लिका जो शब्द है, अम्लिका से बनता है इमली। अमावस जो शब्द है, अमावस्या जो शब्द है उससे बनता है अमावस। अर्पण जो शब्द है, अर्पण से बनता है अर्पण। अन्यत्र जो शब्द है, अन्यत्र से बनता है अनत। अनार्य जो शब्द है, अनार्य से बनता है अनाड़ी। इसके बाद और देखते हैं, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। जैसे अज्ञान शब्द है, अज्ञान शब्द है, अज्ञान शब्द से बनता है अजान। आदित्यवार तत्सम शब्द है, इससे बनता है इतवार। आम्रचूर्ण,
आम्रचूर्ण, इससे बनता है तद्भव रूप आमचूर। आमलक, आमलक से जो है तद्भव रूप बनता है आंवला। आर्य शब्द जो है, आर्य से बनता है आरच। आश्रय जो शब्द है इसका तद्भव रूप बनता है आसरा। और आगे बढ़ते हैं, अब आता है आश्विन। आश्विन, आश्विन का जो तद्भव रूप बनता है वो आशोच। इसको देखा जाए तो बहुत सारों को ये पता ही नहीं है इससे किससे क्या बनता है, किससे क्या नहीं बनता है। आश्विन से बनता है आशोच। अंत कथा, अंत कथा से बनता है अंत कथा। अग्र, अग्र शब्द से बनता है आगे। अस्थि से बनता है हड्डी। और आद्रक से बनता है अदरक। ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है, ये भी बहुत सारों को पता ही नहीं है किससे क्या बनता है। और आगे देखते हैं, ऐसे तो अनेक शब्द हैं। जैसे इक्षु शब्द को देखें, इक्षु जो है तत्सम रूप है, इक्षु तत्सम रूप है। और ईक जो है इसका जो है तद्भव रूप है। ईर्षा जो है, ईर्षा जो है, ईर्षा तत्सम है और इसका बन जाएगा ईर्षा, ईर्षा। इष्टि का जो है ये तत्सम है और इसका जो तद्भव बनेगा वो बनेगा ईट। इसके बाद उल्लूक जो शब्द है, उल्लूक का बन जाएगा उल्लू। और आगे बढ़ते हैं, उच्च। अब उच्च जो शब्द है, उच्च का बन जाएगा ऊंचा। ये तो बिल्कुल सिंपल है, उच्च का बन जाएगा ऊंचा। उज्जवल जो शब्द है, उज्जवल का बन जाएगा उजला। ये तद्भव है और वो तत्सम है। उष्ट्र जो शब्द है, उष्ट्र का बन जाएगा ऊंट। उत्साह जो शब्द है, उत्साह का बन जाएगा उछा। उपालंब, उपालंब का बन जाएगा उल्हाना। ये तद्भव है, ये तत्सम है। अब हम इनको जो है प्रश्नोत्तरी पे समझते हैं। जैसे आग जो शब्द है ध्यान देने योग्य है, क्योंकि कहते हैं ना कि पढ़ कितना ही लो, पढ़ कितना ही लो वो मायने नहीं रखता, पेपर में जो आता है उसे सोल्व करना मायने रखता है। कहते हैं कि तमन्ना जो है चांद की रख, किस्मत तेरी बदल जाएगी। चांद भले ही मिले ना मिले, तारों की सूरत तो दिख जाएगी। तो सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, खूब सपने देखें, मगर सपनों को हल करने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए उनके जैसी कोशिश होना भी जरूरी है। जैसे यहाँ दे रखा है आग का तत्सम है। अब आग का तत्सम जो है अग्नि, ये हो ही नहीं सकता है। फिर दे रखा है आग्नि, ये हो ही नहीं सकता। इनमें से कोई ये गलत है तो क्या हो जाना चाहिए, अग्नि होना चाहिए। एकदम करेक्ट आंसर है, क्या हो जाएगा अग्नि, तो ये आ जाएगा। इसके बाद और देखते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द, जैसे हम इसको समझते हैं। पिछली कक्षा में मैंने इसके बारे में अच्छे से समझाया था कि निम्नांकित में से अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम सबको पता है, तद्भव सबको पता है, लेकिन अर्ध तत्सम के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। आखिर अर्ध तत्सम क्या होता है? तो अर्ध तत्सम जो शब्द है यहां दे रखा है, क्या अग्नि है क्या नहीं है। अग्नि तो तत्सम शब्द है, आग जो है तद्भव शब्द है। भाई इसको तो सीधा सीधा समझ सकते हैं, ये तो तत्सम है, तत्सम। ये कौन सा हो गया, ये तद्भव हो गया, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये तत्सम, ये तद्भव हो गया, ये तत्सम हो गया, तो ये तो कोई मतलब है ही नहीं रही। तो अब ये बच रहा है ना, ये वाला कहलाएगा अगिन जो शब्द है, ये कहलाएगा अर्ध तत्सम शब्द। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों में जाकर के हम वास्तव में गलतियां करते हैं और सही मायने में हमें यदि ऐसे प्रश्न अगर मिलते हैं तभी जाकर के हम अच्छे से सीख पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सीधे प्रश्नों को तो हर कोई हल कर सकता है, लेकिन जो टेढ़े प्रश्न होते हैं उन्हें हल करना बड़े ही जो है कठिनाई स्तर का काम है। जैसे हम इसको समझते हैं, पियासा का तत्सम रूप है। अब यहाँ जो है पियासा जो शब्द है ये तद्भव शब्द है, इसका हमें तत्सम रूप देखना है। अब यहाँ दे रखा है पिपासा, पियासा, पयास। अब यहाँ स्पष्ट नजर आ रहा है पियासा का तत्सम रूप है, तो ये ऊपर वाला जो दिख रहा है प्यासा, यही सही है। पियासा का जो तत्सम रूप होगा वो हो जाएगा प्यासा, पिपासा नहीं होगा, पियास नहीं होगा, पयास नहीं होगा। ये तीनों गलत हैं और ये हो जाएगा एकदम करेक्ट, करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसको सही कर देंगे पियासा को। पियासा का जो तत्सम रूप होगा वो होगा प्यासा।
अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते जाते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो शब्द है वो तत्सम नहीं है। तो हमको देखना है जो तत्सम नहीं है उसको देखना है। तो इसको ले लेते हैं भाई, अच्छे से समझना पड़ेगा इसको। जैसे भवन है, तो भवन को कहते हैं मकान, तो ये तो है ही सही तत्सम। आयुध, आयुध का मतलब होता है हथियार। प्राध्यापक, बड़ा अध्यापक या प्राध्यापक के दो, जैसे आंख है, तो ये आंख स्पष्ट दिख रहा है कि जहां चंद्र बिंदु से युक्त होता है वो जो है तत्सम नहीं, वो तद्भव में आता है। और प्रश्न हमारा क्या था? हमारा प्रश्न था रिप्ले हो गया था। हमारा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है। तो हमें इनमें से ना तद्भव पहचान करनी है। और तद्भव वैसे कैसे दिख रहा है? आंख शब्द दिख रहा है, क्योंकि अक्षी होता तो हम क्या करते? तब हम तत्सम उसको मानते। ये तो जो है तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न और देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं। अब ये तो स्पष्ट दे रखा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं, हमको तद्भव देखना है। इन चारों विकल्पों में से तद्भव छांटना है। अब यदि तद्भव देखें, चारों विकल्पों में से तद्भव देखें तो जल्दी समुद्र को कहते हैं, ये तत्सम हो रहा है, तो ये तद्भव नहीं है। शांति, शांत नहीं, ये नहीं है। ताप नहीं, तो आ जाएगा काज, क्योंकि कार्य जो होता है उसका बिगड़ा हुआ रूप होता है काज, तो ये तद्भव है। आगे बढ़ते हैं, अन्य प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इन शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसे? जैसे अगर हम देखें गदा, तो गर्दभ होता तब तत्सम होता, तो ये तद्भव है, तो ये भी नहीं आएगा। रिक्ष होता तब तत्सम होता, यहाँ रीच दे रखा है, ये भी तद्भव है। कपूत या कुपुत्र होता तब तत्सम होता, ये भी तद्भव है। इसका मतलब ये तद्भव है, ये तद्भव है, ये तद्भव है। तो ये जो एकादश है, एकादश का मतलब होता है 11 है। अब 11 होता है तो ये तद्भव होता है और ये जो है तत्सम होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एकादश। आगे बढ़ते हैं, अन्य प्रश्न को देखते हैं। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अब हमको देखना है तत्सम। जैसे मैं 4 शब्द निकाल देता हूं, ये चारों ले लेते हैं। अब प्रश्न हमें क्या कह रहा है? लैंग्वेज को समझे। तत्सम नहीं है, तो घृत यानी होता है घी, तो ये जो है ये तो तत्सम है भाई, सॉरी, ये तो तत्सम है ही सही, तो ये तो गलत हो जाएगा, तत्सम है। फिर कह रहा है अतीन यानी होता है परब्रह्मा, परमात्मा परब्रह्मा, ये भी नहीं होगा। दुग्ध का मतलब हो जाता है दूध, तो ये भी नहीं है, तो सही हो जाएगा आंसू। ये है तद्भव और ये सारे तत्सम है, क्योंकि घृत का बन जाएगा घी और अतीन का बन जाएगा परब्रह्मा, या अपन उसको कह सकते हैं परमात्मा। दुग्ध का बन जाएगा दूध। इसका मतलब ये तीनों तत्सम है और ये आंसू जो दिख रहा है ये जो है ये कौन सा है? तद्भव है। अगला प्रश्न देखते हैं, घोड़ा का तत्सम रूप होगा। घोड़ा जो शब्द है घोड़ा का तत्सम होगा। अब यहां 4 विकल्प दे रखे हैं और विकल्प देखने में गलती क्या होती है? सबको पता है कि घोड़ा का गोटक होता है, परंतु परीक्षा में जाकर के वहां दिखते सब एक जैसे हैं। गोटक, क्या यार यही सही है क्या? लेकिन ये सही नहीं है। क्या यार यही तो सही नहीं है, लेकिन ये भी सही नहीं है। घाटक होगा, क्या ये सही है? लेकिन ये भी सही नहीं है। तो सही ये होता है, पर हम परीक्षा में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं और आखिर वो गलती कर बैठते हैं, इनमें से एक ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, जबकि उत्तर घोटक होता है। घोड़ा का जो रूप तत्सम रूप होता है वो होता है घोटक। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं ना कि जल्दबाजी करने से इंसान जो है वो गलती कर बैठता है जो उसे नहीं करनी थी।
अब यहां दे रखा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। मैं 4 ऑप्शन ले लेता हूं। अब हमको देखना है तद्भव। पहले प्रश्न की गहराई को समझे अच्छे से। तद्भव, तो आप तद्भव पे ध्यान दें। दुर्वा, दधी, लवण, तो लवण का हो जाएगा लोन, लूण, ये गलत हो गया। दुर्वा घास नहीं, दधी दही नहीं, पत्ता हो जाएगा भाई, ये पत्ता से ही आ जाएगा, ये तद्भव है। और ये जो शब्द है ये तत्सम है, क्योंकि हम अगर इन शब्दों को अच्छे से पढ़ेंगे तभी जाके आगे समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। अन्य प्रश्नों को देखते हैं। जैसे यहां दे रखा है संस्कृत भाषा के शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में कुछ परिवर्तन के साथ किया जाता है वे शब्द कहलाते हैं। कुछ परिवर्तन के साथ, तो देशज, विदेशी, तत्सम, तद्भव, तो वो कहलाएंगे तद्भव। ऐसे शब्द जो हैं कुछ परिवर्तन के साथ स्वीकार किए जाते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। संस्कृत के शब्द जैसे के तैसे लिए जाएं वो तत्सम होते हैं, और कुछ परिवर्तन के साथ स्वीकार किए जाते हैं उन्हें जो है तद्भव कहते हैं, तो तद्भव हो जाएंगे। अब हम और आगे देखते हैं और प्रश्नों को। निम्न में देशज शब्द कौन सा है? इनमें देशज शब्द कौन सा है? अब इसको समझना पड़ेगा, ये प्रश्न भारी है, इसको अच्छे से देखते हैं। देशज कौन सा है? अग्नि नहीं है, मयूर नहीं है, सूरज नहीं है, तो देशज हो जाएगा तेंदुआ। देशज शब्द इनमें से हो जाएगा तेंदुआ। अग्नि नहीं है, मयूर नहीं होगा, सूरज नहीं होगा, तो होगा तेंदुआ। और आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो, तो कहने का मतलब जिनकी व्युत्पत्ति के बारे में हमें पता ना हो तो वे क्या कहलाते हैं? तो सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा, देशज कहलाते हैं। ऐसे शब्द को जो है देशज कहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो देशज है। जिनकी व्युत्पत्ति के बारे में पता नहीं हो देशज है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना, पर वहां पेपर में जाके सब है ना, सब भूल जाते, पता ही नहीं चलता क्या क्या था क्या क्या नहीं था, क्योंकि पेपर ऐसी चीज होती। निम्नांकित में तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें से तद्भव कौन सा है? वत्स नहीं, ये तो तत्सम है भाई, क्योंकि वत्स का मतलब होता है पुत्र। रात्रि, रात्रि में हो जाएगा रात, सर्व, सभी, तो ये तीनों तो जो है ये हो जाएंगे तत्सम, तत्सम। तो अब क्या बचा? अब बचा पंख, तो पंख जो शब्द है ये होगा तद्भव। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। और प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए विकल्पों में से, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द को चुने। ओहो हो, ये तो प्रश्न भारी दिख रहा है। विकल्पों में से, विकल्पों में से कौन सा चुनना है? तत्सम चुनना है। पड़ोसी, तो ये जो है तद्भव है, पड़ोसी तद्भव हो गया, ये नहीं आएगा। बहु, ये भी तद्भव हो जाएगा। शहीद तद्भव है। गोधूम, गोधूम का मतलब होता है गेहूं, तो ये आएगा भाई। ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा तत्सम, गोधूम हो जाएगा तत्सम। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न है। देखें प्रश्न नंबर 9। अब इसमें दे रखा है, ये प्रश्न तो बहुत भारी है। ये कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द को चुने। ओहो, कंफ्यूज कर दिया इसने। अब लड़का क्या करता है, अरे यार इसमें संयम हो सकता है, वो सोचता है संयम हो सकता है, अरे यार यही सही है। फिर सोचेगा जन्म हो सकता है, जन्म हो सकता है, नहीं 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 नहीं, जन्म नहीं, नहीं 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 नहीं, लवण, हाँ। अब वो कह रहा है तद्भव। भाई साहब ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, इसका मतलब ये भी ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, तो तीनों नहीं है। जब तीनों नहीं है तो उत्तर आएगा इनमें से कोई नहीं। जब है ही नहीं तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? और हम क्या करते हैं, अरे यार ये नहीं है तो ये होना सकता, ये फाइनली यही होगा। अरे भैया ये नहीं है,
यही तो गलती हम करते हैं। पेपर में जाके सब है ना, कहते हैं ना मोतीचूर राबड़ी सब इकट्ठे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन क्या सही था, और यही गलती हमको मारती, क्योंकि हम ओवर स्मार्ट ज्यादा बनते हैं। हम सोचते हैं हमें दुनिया भर की चीजें आती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आता है। अगर आपको सारी चीजें आती तो आप जाने कहाँ होता, और मैं भी जाने कहाँ होता, तो सब कुछ तो किसी को नहीं आता है। अब निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। अब यहां दे रखा है तत्सम शब्द जो तत्सम शब्द है वो देखना है। ओहो, ये भी कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। तत्सम ढूंढना है। पानी, पानी तद्भव है, ये तत्सम नहीं हो सकता। तागा, धागा होता जब हो जाता, नहीं। स्वर्ग, स्वर्ग होता, स्वर्ग होता, ठीक 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 ठीक, तो ये तद्भव है, ये तद्भव है, ये तद्भव है, तो तत्सम बचेगा अपशब्द, बुरे शब्द, गलत शब्द, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा आंसर हमारा। ये नहीं होगा, तागा मतलब धागा, सर्ग स्वर्ग, तो ये नहीं हो सकते। पानी नहीं नहीं नहीं, जल, ये नहीं हो सकते, ये आएगा सही अपशब्द। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही प्रश्न तो हमें मारते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, और हम अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार समझते हैं। कहते हैं ना कि गंवारों की फौज में एक ही जो समझदार होता है वो सोचता है मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन इस दुनिया में कई जानकार है, और वही गलती हमें मारती। ओ, ये एक और प्रश्न खतरनाक दिख रहा है मेरे, इसको भी देख लेते फटाफट। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द तत्सम है? अब यहां देखो, गुलाब, तत्सम ढूंढना है। गुलाब, गुलाब तो यूं तद्भव है यार, यूं दिख रहा है तद्भव है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये तद्भव है। घर नहीं, बादल नहीं, तो इसका उत्तर जब तीनों नहीं है भैया, तो उत्तर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। अब लड़का क्या करता है, अरे यार ये होगा ना, ये स्पष्ट दिख रहा है तो तद्भव है। अरे भैया ये नहीं है, सॉरी ये तो तद्भव है, आपको इसको तत्सम कैसे लगा सकते हो? गुलाब ये यूं ही तद्भव है, इसको तत्सम कैसे बना दोगे आप? तो ये गलतियां हमें मारती है, ऐसी गलतियां ना करें, छोटी छोटी गलतियां ही हमें आगे जाके भारी पड़ती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द है, अब स्पष्ट दिख रहा है यार, तद्भव कौन सा है? तद्भव, अपन ऑप्शन ले लेते। और देखो ये प्रश्न पूछा भी गया है, कौन सी परीक्षा में? रेलवे भर्ती वाली परीक्षा में पूछा गया था। अब इसमें बक, बक यानी होता है बगुला उसने पूछा तद्भव, तद्भव पूछा, तो हमको बेजे में एक बात याद रखनी है कि पूछा क्या है? तद्भव, हमें तद्भव ढूंढना है। बक, बगुला, ये तत्सम है, ये नहीं हो सकता। कर्म, तो कर्म, ये हो जाएगा बगुला, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। प्रलाप, विलाप, ये नहीं हो सकता, तो आ जाएगा उत्तर मुंह, सीधा सीधा है, उत्तर आ जाएगा मुंह। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एक अन्य प्रश्न को देखते हैं। देखिए, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का क्या करना है? चयन। तो अब थोड़ा समय कम पड़ रहा है, अगली कक्षा में हम अगली जो कक्षा लेंगे उसमें प्रश्नोत्तरी ही रहेगी, तत्सम और तद्भव की प्रश्नोत्तरी रहेगी, क्योंकि समय के अभाव के कारण अब ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं, तो यही तक ठीक है। मिलते हैं अगली कक्षा में, और जो अगली कक्षा होगी वो रोचक होगी, और अगली कक्षा में हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का संग्रह करेंगे, कम से कम 50 प्रश्नों को देखेंगे जो तत्सम से तद्भव हो या तद्भव से हमें तत्सम बनानी हो, मतलब पहचान करनी हो, ऐसे शब्दों को देखेंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।